हुँ, तो थोड़ा अच्छा मेरे को इम्प्रूवमेंट देखना है। पहले ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छा। पहले तो कोई थॉट आ जाए, कुछ आ जाए या कोई बीवी ने कुछ बोला तो भी कुछ नहीं होता था, और आ भी हुँ, जाए तो लाइक सेकंड्स में आता था। मतलब वो तो पार्शियल हुँ, इरेक्शन रहता था, बहुत ही वीक। हुँ, अभी ऐसा नहीं है, अगर लिबिडो का कुछ भी आता है ना तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इरेक्शन रहता है, थोड़ा देर तक भी रहता है। ठीक, हुँ, उतना देर तक नहीं रहता बट होता है। और थोड़ा ये भी हो गया था, थोड़ा सीमन भी निकला था। तो हुँ, उसके अंदर मतलब मैं देखा कि सीमन भी थोड़ा थिक था। हुँ, पहले तो एकदम पूरा वाटर ही रहता था, तो ये हुँ, मिला। हुँ। अच्छा, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जो सेकंड बॉटल या थर्ड बॉटल जो है ना, उसके अंदर मेरे को फिर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। और फोर में भी बॉटल में कुछ खास इम्प्रूवमेंट रहा नहीं, ऑलमोस्ट वैसे ही है समझो। हुँ। नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत अच्छा लेसन आप लोगों को मिलने वाला है, एक बहुत अच्छा आप लोगों को मैसेज जाने वाला है फॉर बोथ होम्योपैथिक लवर्स, जो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, जो लोग पेशेंट है, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं यानी जो डॉक्टर्स है। तो दोनों के लिए ही एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 2 महीने से। इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा इनको टाइमिंग की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मेरे पास से कंसल्ट किए थे। इस पेशेंट का अंदर इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इस पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके पेशेंट को मैं कॉस्टिकम प्रिस्क्रिप्शन किया था, कॉस्टिकम इन एलम्पोटेंसी 0/10, 11, 12, 13, पहले 2 महीने के लिए। तो पेशेंट ने जो बताया, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं 1 नंबर मेडिसिन खा रहा था, यानी जब कॉस्टिकम 0/10 वो खा रहे थे, तो उस समय पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका था पेशेंट को। लेकिन जब पेशेंट 2 नंबर यानी कॉस्टिकम 0/11 खाना स्टार्ट किए, जब कॉस्टिकम 0/12 खाना स्टार्ट किए, उसके बाद जब 0/13 खाना स्टार्ट किए, यानी कहने का मतलब 2, 3, 4 जब खाना स्टार्ट किए, उसके बाद पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट धीरे 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 कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, यही आज का सबसे मेन टॉपिक है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग पेशेंट के साथ जो मेरा नेक्स्ट बात हुआ, इसको थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। फास्फोरस लिखा होता जो बड़ी रेमेडी रहती है। तब देखो फास्फोरस है तो इसमें तो फास्फोरस तो इतना सारा आ गया, इतना तब सारा कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ मैं तो कर रहा है तो मैं आपको मेरे जो को। मेडिसिन दिया हूँ वो कॉस्टिकम, ठीक है, कॉस्टिकम को जो है ये फॉस ग्रुप की मेडिसिन जो है उसको एंटीडोट कर जाती है। तो उसको आप अपने खाया है, उसके कारण से ही आपका अंदर जो है ग्राफ जो है आपका डाउन हो गया। नहीं तो स्टार्टिंग में आपका अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था, उसके बाद आपका ग्राफ डाउन हो गया। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन हाँ, मैं नहीं सब हाँ वैसे ही, क्योंकि मुझे लगा मैं ना वो पहले जो पहला बॉटल आप दिए ना, मुझे ऐसा लगता है उस वक्त में, मतलब मैं पहले से ले रहा था उससे पहले, लेकिन मैं रेगुलर नहीं था शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें फिर भी किसी में तो इम्प्रूवमेंट दिखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाद में शायद उसको थोड़ा अच्छे से रेगुलर लेने लगा, 3-4 बार ऐसे जैसे बोलते हैं ना। तो वो फिर मुझे डाउट आने लगा, फिर देखा था अरे ये तो ऐसा है। तो मेरे को उसमें थोड़ा भी क्लिक नहीं हुआ, नहीं तो मैं जरूर पूछता था आपको। मेरा भी अच्छा, कैसे ऐसा हो गया, सॉरी। ठीक है, डॉक्टर साहब आपका इंटेलिजेंसी मैंने फिर। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को एक अंदाजा लग गया होगा कि पेशेंट को जो इंप्रूवमेंट हो रहा था इतना अच्छा, वो अचानक से डाउन क्यों हो गया। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पेशेंट कॉस्टिकम 0/10 को लेना बंद किया, यानी जब कॉस्टिकम 0/10 इनको लेना 15 डेज हो चुका था, उसके बाद जब कॉस्टिकम 0/11 स्टार्ट किए थे, उस टाइम पेशेंट ने पैरेलली कॉस्टिकम 0/11 के साथ साथ इन्होंने 5-फॉस नाम की एक पेटेंट मेडिसिन आती है, जिसका अंदर 5 तरह के अलग अलग फॉस्फोरिक एसिड की मेडिसिन डली हुई रहती है, जैसे कि कैलीफॉस हो गया, नेट्रम फॉस हो गया, कैलकेरिया फॉस हो गया, मैग्नीशियम फॉस हो गया, और एक कोई फॉस है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है फेरम फॉस होगा मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये मेडिसिन लेना स्टार्ट किए थे। तो जैसे ही ये पेशेंट वहाँ से ये 5-फॉस मेडिसिन लेना स्टार्ट किए, तो उनका ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कॉस्टिकम और फॉस्फोरस दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। फॉस्फोरस कॉस्टिकम को एंटीडोट कर देती है, ये बात पेशेंट को भी पता चल चुका है। क्योंकि 5-फॉस जो मेडिसिन है, इसका अंदर फॉस्फोरिक एसिड डाला हुआ है, कैली फॉस्फोरिकम, नेट्रम फॉस्फोरिकम, कैलकेरिया फॉस्फोरिकम, मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम, फॉस्फोरिकम ग्रुप ऑफ मेडिसिन है ये। और फॉस्फोरिक एसिड जो है ये फॉस्फोरस से ही बनता है। फॉस्फोरस जब पानी और ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है, तभी जाके फॉस्फोरिक एसिड में वो कन्वर्ट होता है, H3PO4 में वो कन्वर्ट होता है। फॉस्फोरस इज एन एलिमेंट एंड फॉस्फोरिक एसिड इज ए कंपाउंड दैट डिराइव्स फ्रॉम फॉस्फोरस, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस का अंदर से ही पाया जाता है। इसीलिए कॉस्टिकम के साथ ना तो हम लोग फॉस्फोरस को देख सकते हैं, ना तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को देख सकते हैं। दोनों में ही इनिमिकल रिलेशनशिप है। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो तो ये बोलता है कि
एक समय में एक पेशेंट को एक दवा दो। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड दे रहे हो तो ना तो आपको फॉस्फोरस देने की कोई दरकार है, ना तो कॉस्टिकम देने की कोई दरकार है। अगर आप फॉस्फोरस दे रहे हो तो कॉस्टिकम ना दो, इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड की भी आपको कोई दरकार नहीं है। एक समय में एक पेशेंट को एक दवा दो। लेकिन आजकल ये कोई मान नहीं रहा है, आजकल कोई ये कर नहीं रहा है। हालांकि इस पेशेंट ने किसी का वीडियो देख के लिया है, अब इनको रियलाइज़ भी हो चुका है कि मैंने कितना बड़ा गलती कर बैठा है। तो इनको मैंने बताया कि इसको आप लेना बंद करिए, कॉस्टिकम दवा मेरा बिल्कुल ठीक है, उसका पोटेंशियम को हम बढ़ा के देंगे, आपका अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो आजकल पॉलीफार्मेसी करते हैं, जो लोग 8, 10, 15, 20 मेडिसिन दे देते हैं। उनको ये खुद तक नहीं पता कि जिस मेडिसिन को मैं दे रहा हूँ ए के साथ बी का क्या रिलेशन है, बी के साथ सी का क्या रिलेशन है, उनको कुछ नहीं पता, बस अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे हैं। तो यहीं पे प्रॉब्लम है। रोगी तो ठीक नहीं कर पा रहे, एक सिंपल सा रोग उनसे ठीक नहीं हो पाता है। सिर्फ यूट्यूब में आते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, उससे उनकी इनकम भी हो जाती है। लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करते हैं, एक एक लाइन पढ़ के मेडिसिन का नाम बोल दिया करते हैं। और जो पेशेंट लोग होता है ये भी सोचते हैं कि अरे ये डॉक्टर एक लाइन पढ़ के मेडिसिन का नाम बता रहा है, मतलब ये डॉक्टर बहुत जेन्युइन है, इनका सब्सक्राइबर लेवल 1 मिलियन है, मतलब ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, हम इन्हीं से कंसल्टेशन कराएंगे। ये पेशेंट का सोच है, मैं बता रहा हूँ। मुझे बहुत लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब आपका फीस कितना है। मैं बोलता हूँ कि ये मेरा फीस है। अरे डॉक्टर साहब आपका फीस तो एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज़्यादा है। इस डॉक्टर का नाम सुना है आपने, होम्योपैथिक फिजिशियन है, इनका सब्सक्राइबर लेवल 1 मिलियन के आसपास है, ये आपसे बहुत कम फीस लेता है। तब फिर उनको मैं बोलता हूँ कि अरे भाई उनका फीस ज़्यादा हो मुझसे या फिर कम हो, मुझे उससे क्या, मेरा फीस इतना है, अगर आप मुझे पे कर पाएंगे तो पे करिए, आपको मैं अपॉइंटमेंट दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर तो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है, उनका मिलियन सब्सक्राइबर है, आपका तो अब तक 50 के पार नहीं हुआ, कैसे आप इतना फीस मांग सकते हो। तो समझ रहे हैं आप लोग कि इन लोगों के अकॉर्डिंग, सबका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब लोग इस प्रकार का सोच नहीं रखते, कुछ ही लोग ऐसा है जो लोग इस प्रकार का थॉट्स रखते हैं। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग एक अच्छा डॉक्टर का परिभाषा क्या है, पैरामीटर्स क्या है, ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। जो भी है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी फेस करना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं जो मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा था कि अगर आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है कहीं से, तो उस डॉक्टर का बिना परामर्श से आप कोई भी मेडिसिन खुद से अपना मन से आप ना लें। क्योंकि अगर आप लेंगे तो अगर आपका अंदर इस प्रकार का चीज़ें हो सकता है कि आपका डॉक्टर साहब ने आपको परफेक्ट रेमेडी दिया है, लेकिन आपने वहाँ से जो मेडिसिन लिया है वो हो सकता है कि उस मेडिसिन का वो एंटीडोट है। यानी मेडिसिन ए, मेडिसिन बी, मेडिसिन ए जो है ये अच्छा मेडिसिन है आपके लिए, अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, लेकिन मेडिसिन बी आपने अनजाने में ले लिया है, तो इसके लिए क्या होगा, मेडिसिन ए का एक्शन जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा था उसका एक्शन खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग खुद से होम्योपैथिक मेडिसिन ना लें। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है कोई डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना है, डॉक्टर साहब को बोलिए, डॉक्टर साहब मेरा अंदर ये प्रॉब्लम भी चल रहा है जो कि आपका ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अगर आप कोई पेलिएटिव दवा अगर ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़ काइंडली ऐड करिए। आप डॉक्टर साहब को अपना बोलिए, वो आप उनको पता है कि कौन सा मेडिसिन आपका चल रहा है, कौन सा मेडिसिन आपको देना चाहिए, वो आपका केस के अकॉर्डिंग, आपका मेडिसिन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आप खुद ब खुद इस प्रकार का दवा खुद से आप ना लें, कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना लें। अगर आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है कहीं से तो उसके साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल सकता है, लेकिन होम्योपैथिक के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं चल सकता, होम्योपैथिक के साथ आयुर्वेदिक नहीं चल सकता है आपका। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।